अब हम समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए अगर हमारा पीएसए बढ़ा हुआ है तो। सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर आपका पीएसए ब्लड टेस्ट में बढ़ा हुआ है तो आपको सेल्फ डायग्नोस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको गूगल पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गूगल में आपको बहुत सारे कॉजेज़ और रीज़न्स मिलेंगे जिनसे आपको घबराहट हो सकती है। आपको स्टेप 2 में अपने एक यूरोलॉजिस्ट को अवश्य दिखाना चाहिए। आपको जनरल फिजिशियन को भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, जो कि आपको हो सकता है कि अगर आपकी एक ही बार पीएसए एलिवेटेड आया है तो आपको वो पीएसए रिपीट कराने को बोलें। नॉर्मली हम पीएसए रिपीट 4 टू 6 वीक्स में कराते हैं। ऐसा हम इसलिए कराते हैं क्योंकि अगर ये लैब एरर की वजह से आया है तो दूसरी बार नॉर्मल आ जाएगा, या फिर अगर ये नॉन कैंसरस यानी कि इन्फेक्शन या फिर बिनाइन एनलार्जमेंट की वजह से आया है तो ये 4 टू 6 वीक्स में कम आने के चांसेस होते हैं। और अगर ये पीएसए उसके बाद भी परसिस्टेंटली बढ़ा रहता है तो उस केसेस में हमें कैंसर का शक होता है और उसके बाद हम कुछ टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं, जैसे कि एमआरआई या फिर प्रोस्टेट बायोप्सी। इनफैक्ट रिपोर्ट जो भी हो, आपको अपनी प्रोस्टेट हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है। खाने में आपको लाइकोपीन रिच फूड्स खाने चाहिए, जैसे कि टमाटर, फैटी फूड कम खाने चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। और याद रखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको 50 या फिर 55 की उम्र के बाद साल में एक बार पीएसए का टेस्ट अवश्य कराना चाहिए।